अपने अपने अंदर माता बैठी है। वो माता दे वाला माता थे किसी करता हार झुकते ना, वो माता की बात नहीं है। वो माता है अपनी ममता, अपना मोह। जहाँ जहाँ आसक्ति होती है वही वही हम लोग का बंधन बढ़ता जाता है। होता ही नहीं होता है। जहाँ जहाँ जितनी जिनकी आसक्ति होगी, जितनी ममता होगी, उतना ज़्यादा दुख होगा। अब जैसे इस घर में है, इस घर का कोई आदमी बीमार हो जाए तो जितना दुख इस घर वाले को होगा, पड़ोसी वाले को उतना नहीं होगा। और दूसरे पलारी वाले गांव वाले को होगा क्या? नहीं होगा। जैसे किसी के घर में लड़का किसी का मर जाए तो उस घर के लड़के की माँ को जितना दुख होगा, पिता को नहीं होगा उतना। होगा क्या? पिता और माता में अंतर हो जाएगा। बहन को उससे और कम होगा, उसके भाई को और कम होगा, ऐसे धीरे धीरे। और पड़ोसी को, और गांव के उस कोन में रहने वाले को, वो कहेंगे अरे भैया तो संसार है, मरना जीना तो लगा ही रहता है। ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे? और दूसरे गांव वाले को, अच्छा पता नहीं संसार में कितने जीते कितने मरते रहते हैं। तो बताओ, दूरी बढ़ते जाती है। जैसे ही ममता की दूरी जिसकी जिसकी बढ़ती जाएगी, वो फिर एक फल को पाने के कगार पर पहुंचेगा। वो एक फल है मोक्ष फल। हमारी ममता घटनी चाहिए, हमारी आसक्ति घटनी चाहिए, हमारी जो लगाव है, चिपकाव है, वो घटेगा तो मोक्ष फल मिलेगा, नहीं तो फल मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा माता मरे तो एक फल और पिता मरे फल चार। अब पिता कौन है? अब पिता का मतलब होता है बड़ा। पिता का मतलब बड़ा। तो बड़ा क्या है? वो सब के अंदर है पिता। माता भी हमारे अंदर है और पिता भी हमारे अंदर है। माता का मतलब ममता और पिता का मतलब अहंकार। अहंकार सबसे बड़ा है कि नहीं बड़ा है? आप लोग बड़ा बनाते हैं ना, खाने वाला बड़ा, तो कितने प्रकार के बड़ा होते हैं जानते हैं? 4 प्रकार के बड़ा होता है। अच्छा हाँ, एक तो कुर्सी दे भाई, एक कुर्सी दे, यही कर बैठा साहब ला, रुके साहब, कर बैठे, ये देखो एक कुर्सी दो, ये दे आपके बगल में वो साथ। आइए साहब जी पधारिए, हाँ का लगाना। कोटिया डी से हमारे साहिब जी पधारे हुए हैं। आपका स्वागत है साहिब बंदगी साहिब। तब बड़ा कई प्रकार का होता है कि नहीं? 4 प्रकार के बड़ा मैं बताता हूँ। कौन कौन से बड़ा? एक सूखा बड़ा, और दूसरा दही बड़ा, और तीसरा है मूंग बड़ा। अब आप लोग बताए पीछे वाले, मूंग बड़ा बता डरीस। और एक थी सलगा बड़ा है। हाँ सलगा बड़ा, वो खट्टा बनाते तो। लेकिन इन सबसे एक बड़ा और है, बताओ कोई है बताने वाले हैं? मैं बड़ा है कि नहीं? उस बड़ा से बड़ा कोई नहीं है कि नहीं? थोड़ा पैसा हो गया, अरे मैं बड़ा। थोड़ा सा रूप अच्छा सुंदर हो गए तो मैं बड़ा। किसी का पद ज्यादा नेता हो गया, अरे मैं बड़ा। तो उस बड़ा के सामने चारों के चारों बड़ा फेल है कि नहीं? सूखा बड़ा देव चाहे मत देव, लेकिन वो वाला बड़ा होना चाहिए। कुर्सी मेरे को मिलनी चाहिए, नेता मन के कुर्सी, है कि नहीं? तो वो सबसे बड़ा है, वो सबके अंदर में विराजमान है। अहंकार राजा, अहंकार को राजा कहा गया। तो अगर जिसका पिता मर जाए, पिता मतलब अहंकार मर जाए, उसको 4 फल मिलने वाला है। 4 फल कौन कौन सा? संतों ने बताया, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 फल है। अर्थ मतलब रुपया पैसा, और धर्म का मतलब है कि थोड़ा सा आत्मिक लाभ, ये धर्म है। और काम का मतलब कामना की पूर्ति, और मोक्ष है इन सबसे छुटकारा। तो ये 4 फल हम सबको मिलने वाला है। तो पिता मरे फल 4। और साहब ने एक बात और कहा, भाई मरे सो हानि है, कहीं कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं विचार करके देखो कि भाई को जिंदा रखना, भाई मरे तो हानि, सबसे बड़ी हानि है भाई का मर जाना। भाई हमारी ताकत होता है। घर में चाहे जितना लड़े, लेकिन बाहर वाला कोई आक्रमण करे ना तो अरे मेरा भाई है, तो भाई उसकी ताकत होती है। तो भाई से झगड़ा नहीं करना। और यहाँ पर आध्यात्मिक भाव में कबीर साहब ने भाई कहा है धैर्य को भाई कहा। धैर्य ऐसा सद्गुण है जो सभी कामों में उसको ऊंचा उठा के रखता है। थोड़े थोड़े में हम लोग घबरा जाते हैं। बेटियां बेटे पढ़ने जाते हैं, अगर फेल हो गए तब कितने लोग वो गोली खा लेते हैं, कितने लोग रेल पर चले जाते हैं, और कितने लोग और कुछ कर लेते हैं।
तो ये धैर्य न होने कारण से नहीं माया भैया, ये में तो नहीं आते। हेलो 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 हेलो, नहीं आ रहा है ठीक से भाई, ये स्पीकर भी बंद है। तो भाई मरे तो हानि है कहीं कबीर विचार। हेलो हेलो, ऊपर बोला नीचे नहीं बोला। हेलो, थोड़ा बढ़ाओ भैया। हेलो, ये नीचे में लाइन नहीं आ रहा है ना, उसमें लाइन चाहिए आज स्पीकर में। हेलो, थोड़ा बढ़ा दो आवाज। हेलो, तो धैर्य खोने ना पाए किसी भी काम में। देखो आप लोग चावल सब्जी पूड़ी बनाते हैं, धैर्य न रखो तो तेल आए ना हो, पूड़ी डाल दो तो क्या होगा, कैसा होगा? ऐसे बनेगा नहीं, वैसे ऐसे हो जाएगा वो। ऐसे ही सब जगह धैर्य चाहिए। चावल बनाते हैं तो धैर्य न रखो तो वो कच्चा रहेगा, और उतार दो तो वो कुछ नहीं होगा, वो पकेगा ही नहीं। इसलिए धैर्य सब जगह जरूरी है। इसलिए कबीर साहब ने कहा धैर्य को खोना नहीं। जितना तूफान आ जाए, मांझी होता है धैर्य घबराते, जब अंतिम तक प्रयास करना चाहिए। कोई जहाज में यात्रा में चल रहा हो, नौका चल रही हो, तूफान बीच में आ गया, लेकिन कोई घबरा जाए तो फिर वो डूब ही जाएगा। इसलिए सज्जनों ने कहा कि अंतिम सांस तक धैर्य बनाए रखना। जब तक डूबे ना जाए, अंतिम ना हो जाए, तब तक तुम धैर्य बनाए रखना, प्रयास मत छोड़ना। ऐसे ही चाहे पढ़ने वाले हों और चाहे और काम करने वाले हों, और खेती का काम करने वाले हों, नौकरी का काम करने वाले हों, कैसा भी काम करने वाले, लेकिन उसको धैर्य बनाए रखना चाहिए, बीच में छूटे ना। जो इसीलिए कबीर साहब ने और कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। ऐसा साहब ने कहा। देखो कोई पेड़ लगाते हैं, इकट्ठा तुरंत फल नहीं दे देता है, उसको धीरे धीरे पानी दो, खाद दो और काटो छाटो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका समय आता है तो फल मिलता है। ऐसे जल्दी तुरंत नहीं आ जाता है। इसी प्रकार से कोई भी काम में धैर्य चाहिए। जो साधना में लगता है, भक्ति में लगता है, तो तुरंत थोड़े फल मिल जाता है। बहुत मेहनत करते 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 तब जा कर के सफलता मिलती है। चाहे भक्ति का क्षेत्र हो, चाहे खेती किसानी का क्षेत्र, कितना मेहनत करते हैं किसान। जानते हैं कि 4 महीना 3 महीना मेहनत करते तब जा कर के धान लूते हैं। देखो अशोक भैया साल भर से मकान बना रहे हैं, साल से ज़्यादा। कहो भैया कितना दिन हो गया? 1 साल हो गया। देखो बता रहे हैं अब कितना धैर्य से बनाते बनाते बनाते, तब अभी पूरा नहीं हुआ है। अब फिर अगले साल फिर पूरा होगा, तब फिर आएंगे हम लोग, है ना। तो धैर्य रखे। ये देखो छत ढाले हैं, पहले टेकनी टेकाए, फिर पटनी लगाए, तब छड़ लगाए, तब उसको ढाल के छोड़ दे तो 20 दिन बाद खुलता है। और तुरंत दूसरे दिन तो ढलागेगा कि खोल दो, तब क्या हो जाएगा? सब के सब गिर जाएगा। ऐसे ही धैर्य की है। तो धैर्य सबको बनाए रखना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा भाई मरे तो हानि। धैर्य अगर खो गया तो आदमी तो कुछ नहीं कर सकता है। अरे धैर्य रखो, धीरे धीरे होगा। और साहब ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण? कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। वो धैर्य पूर्वक बनाए रखेगा तो धीरे धीरे सफलता मिलेगी। तो कबीर साहब ने एक छोटा से दोहा में कितना पूरा ज्ञान का सागर भर दिया। मोक्ष फल चाहिए और अर्थ धर्म काम चाहिए, तो माता को मारना होगा और पिता को भी मारना होगा। तो बाहर के माता पिता को मारने की बात नहीं है, यहाँ पर है अपने अपने अंदर अहंकार। ये अहंकार ही तो सब जगह गरजता है। इसीलिए कहीं कहीं पर कबीर साहब ने अहंकार को सांप कहा। सांप जिसको डस लेता है ना, वो जिंदा नहीं बचता है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झार, और बिरले तेजन बाँचिए कहीं कबीर पुकार। ये काला सांप सबके अंदर में वही अहंकार रूपी काला नाग है, वो सब में डसने को तैयार रहता है। सांप से डरते हैं, लेकिन अंदर वाले सांप को जिलाए रखते हैं। अंदर वाले सांप को भी मारना होगा, अंदर वाले सांप को भी खत्म करना होगा। तो कबीर साहब का एक दोहा, उसको मनन करें और अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपनी ममता खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए और धैर्य को बनाए रखें। माता जल्दी नहीं मरती है, पिता जल्दी नहीं मरता है। बाहर के माता पिता तो 100 साल 80 साल 60 साल में ख़त्म हो जाते हैं। देखो आज इस घर के मालिक अशोक जी के पिताजी नहीं हैं, तो ये शरीर के पिता तो ख़त्म हो गए, शरीर छूट गया। हम सब का भी ख़त्म होने वाला, हम लोग भी ख़त्म होने वाले हैं। संसार में कौन हर समय के लिए रहने आया है? कोई हर समय नहीं रहता है। थोड़े समय
रहते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर में जो पिता रहता, अहंकार रहता है, उसको हम और जिला करके रखते हैं, उसको और खाद पानी देते हैं। तो कबीर साहब ने कहा इस अहंकार रूपी पिता भी जब खत्म होगा तब हमको मोक्ष फल मिलेगा। तो मैंने थोड़ी बात कही, और अब हमारे बीच में हमारे आदरणीय संत श्री दिनेंद्र साहब जी विराजमान हैं। बहुत अच्छे कहानीकार हैं और पहेली भी बुझाते हैं, और बहुत अच्छे संत हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप इस अवसर पर अपने विचारों से अपने विचारों को रखेंगे। और माता जी को धन्यवाद है जो हम लोग को हर साल बुला लेते हैं, और बरसी का कार्यक्रम गौटिया जी के उपलक्ष्य में रखते हैं, साथ साथ नाती के जन्मदिन भी रखते हैं, और इस साल ये नया मकान भी बन गया। तो तीनों के तीनों कार्यक्रम, और हर साल नया ही साल होता है। और वैसे नया देखा जाए तो नया क्या है, वही दिवस वही रात और वही दाल भात खाएंगे, है कि नहीं? तो नया क्या हो गया? लेकिन मान्यता का है। ईसाई 9 वर्ष है और हिंदू सनातन का वो चैत के समय होता है, तो अपनी अपनी मान्यता का है। लेकिन ज़्यादातर प्रचलन विश्व में पूरा अंग्रेजी का ज़माना हो गया, कंप्यूटर भी अंग्रेजी वाला ही चलता है, इसलिए नया साल 1 जनवरी को रखते हैं। मन का भाव है, संतों के लिए, भक्तों के लिए तो रोज नया है और रोज पुराना है। नया क्या है? ये जीव ही पुराना है, जीव तो नया है नहीं। लेकिन माता जी ये भाव रहता है कि इसी उपलक्ष्य में हमारी बेटियां आए, हमारे सगे संबंधी आए। अब माता जी का तो बड़ा परिवार है। कितनी बहनें हैं? 7 बहिनी। 7 बहिनी कोई गांव है ना? एक ठो गांव है, कौन यहाँ पर? तेलिन सत्ती। वहाँ पर 7 लोग सती हो गई थी, तो तेलिन सत्ती नाम हो गया। तो माता जी बड़ी उदार हैं। उनके 7 लक्ष्मी हैं और एक लक्ष्मण है। बेटा अशोक जी लक्ष्मण है, रक्षा करते हैं, बेटियों की रक्षा करते हैं, बहनों की रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, घर परिवार की रक्षा करते हैं। जो रक्षा करे लक्ष्मण रक्षा करे। भगवान राम के साथ में रक्षा करने के लिए कौन गए थे? लक्ष्मण जी गए थे, इसीलिए उनको रक्षक कहा गया। रक्षक हैं वो लक्ष्मण हैं। तो एक बेटा है, 7 बेटियां हैं। तो माता जी का थोड़ा मोह रहता है कि महात्मा लोग तो बाई प्रोडक्ट हैं, अब बेटियां आ जाएंगी तो इसी बहाने मिलना जुलना हो जाएगा। देखो हंस रही माता जी, लेकिन ऐसे बुलाएंगे जल्दी नहीं आती, कोई 1 का आएंगे 2 का आएंगे। लेकिन संतों को बुलाते हैं तो इसी कारण से सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छी बात है। कोई बहाना ढूंढना चाहिए खुशी के लिए। बहाना ढूंढो, छोटा छोटा बहाना। चलो पिकनिक चलते हैं, चलो थोड़ा गंगरेल बांध घूम के आते हैं, चलो थोड़ा करी बदर घूम के आते हैं। एक बहाना तो चाहिए। बर्थडे में बुलाते हैं तो एक माध्यम चाहिए। ऐसे कैसे आ जाएंगे लोग? कोई माध्यम ना हो तो कोई, अच्छा क्यों जाएंगे भाई उसके घर में, और जाएंगे तो बेचारे को परेशान ही करना पड़ेगा। लेकिन कोई माध्यम होता है। अच्छा वहाँ पर नया घर बनाए हैं और भाभी का बेटा है, भतीजा आया है, तो भतीजा से मिलने चलते हैं, तो एक बहाना होता है। तो ऐसे ये निमित्त है, नया घर बना है, अगले साल वो नया वाला जोर नहीं रहेगा, क्योंकि एक दिन बाद तो पुराना घर पुराना हो जाता है, नया नहीं रहता। एक ही दिन रहता है नया, एक ही दिन शादी होती है, 9 वर वधू होते हैं, एक ही दिन के राजा रानी होते हैं। हमारी भतीजी की शादी हुई तो छोटे भाई हम गए, बुलाए थे, तब वो और समय भतीजी बंदगी भाव करती थी। उस दिन हम गए तो सामने पड़ी तो बंदगी नहीं की, प्रणाम नहीं की। हमने कहा हुआ क्या भाई, क्या बात है? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन छोटे भाई ने बताया कि साहब आज इनकी शादी है, तो आज एक दिन के लिए ये जो बहू और वर वधू हैं आज के लिए राजा रानी है, तो किसी के पैर नहीं पड़ेंगे आज के दिन। वो राजा रानी एक दिन के लिए होते हैं, तो राजा रानी सब लोग पाँव पड़ते। उसी दिन क्या चरण धोते हैं क्या? दूध से। और उनके माता पिता भी होंगे तो चरण धो करके पीते हैं, तो इसलिए प्रणाम नहीं किया। हमने कहा अच्छा, तो हम पहली बार जाने कि राजा रानी होते हैं। तो कितने दिन के राजा रानी हो? दूसरे दिन होंगे क्या? खत्म। दूसरे दिन आज की लक्ष्मी है, आज की रानी राजा है, और कल को सब खत्म हो जाता है। तो कल तो जात पानी लान पिए बर हैं, और पहले दिन तो उसी को पानी पिलाएंगे। तो एक ही दिन का रहता है। ऐसे ही एक ही दिन का नया साल है, एक ही दिन का नया मकान है, बाकी तो धीरे धीरे पुराना होना है। शरीर भी रोजे रोज पुराना तो हो रहा है, किसका नया बना हुआ है? जन्म लिया और पुराना होना चालू हो गया, रोज रोज घट रहा है, बढ़ता नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी वाले बड़ा अच्छा कहते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल पुराने हो?